जब हम किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो हमारा ज़्यादा फोकस सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर रहता है और जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है इस चीज़ पर रहता है। लेकिन जो वोकैबुलरी वर्ड्स होते हैं वो भी हर सेंटेंस में बाहुबली का रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमें पता चलता है कि सेंटेंस में आखिरकार हो क्या रहा है। तो जो वोकैबुलरी वर्ड्स होते हैं उनकी भी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। तो आज की इस वीडियो में भी हम कुछ ऐसे ही वोकैबुलरी वर्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके सेंटेंसेस में जान डाल देंगे। इनमें से कुछ फ्रेजेस हैं, कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं और कुछ इडियम्स हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली एक फ्रेज है वंस फॉर ऑल। इसका मतलब होता है हमेशा के लिए। तो जैसे एग्जांपल है वी हैव टू रिजॉल्व दिस मैटर वंस फॉर ऑल। अगर आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है, अगर आप उस लड़ाई को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप उसे ऐसा बोल सकते हैं कि हमेशा के लिए हमें इस मामले को रफा दफा करना होगा या फिर सुलझाना होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, हैव यू कम टू इंडिया वंस फॉर ऑल। क्या आप हमेशा के लिए इंडिया आ चुके हो। अगली हमारी एक फ्रेजल वर्ब है लिव डाउन। इसका मतलब होता है किसी चीज़ से उभर पाना या फिर किसी चीज़ को भूल पाना। एग्जाम्पल है आई कैन नेवर लिव डाउन माई इंसल्ट इन फ्रंट ऑफ हर। मतलब उस लड़की के सामने जो भी मेरी बेइज्जती हुई थी या फिर जो भी मेरी इंसल्ट हुई थी मैं उसे कभी भुला नहीं पाऊँगा या फिर मैं कभी उसे भुला नहीं सकता। अगली हमारी फ्रेजल वर्ब है डू अवे विद समथिंग। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, किसी चीज़ से बिल्कुल छुटकारा पा लेना। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ करके आप उस रिलेशनशिप से छुटकारा पा सकते हो। जैसे एग्जांपल है आई हैव डिसाइडेड टू डू अवे विद सर्वेंट। मतलब नौकर से छुटकारा पाने का मैंने निर्णय कर लिया है, मतलब सारा काम अब मैं करूँगा। एक और एग्जाम्पल है यू शुड डू अवे विद योर चीप मेंटालिटी। आपको अपनी घटिया सोच से छुटकारा पा लेना चाहिए। अगला हमारा एक वर्ड है गूफी। गूफी इसको हम किसी पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई पर्सन है वो नासमझ है, बेवकूफ़ है या फिर मूर्ख है, जैसे आपका दोस्त। जैसे एग्जांपल है इट्स अ गूफी थिंग टू डू। मतलब ये जो चीज़ है ये करने के लिए एक बेवकूफ़ी भरी है। एक और एग्जांपल है ही इज़ अ गूफी काइंड ऑफ पर्सन। मतलब वो एक नासमझ तरीके का इंसान है। अगला वर्ड है हमारा बेसीच। बेसीच इसको एज अ वर्ब यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है प्रार्थना करना या फिर विनती करना। जैसे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने की मैं भी विनती करता हूँ, लेकिन आप तो सब्सक्राइब करते ही नहीं हो। जोक्स अपार्ट, इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो बिसॉट होती है और थर्ड फॉर्म भी बिसॉट होती है। तो जैसे एग्जांपल है आई बेसीच यू टू फॉरगिव मी। मतलब मुझे माफ़ करने के लिए मैं तुमसे विनती मांगता हूँ या फिर प्रार्थना करता हूँ। एक और एग्जांपल है आई बेसीच माई पेरेंट्स टू बाय मी अ कार व्हेन आई रीच ड्राइविंग एज। मतलब जब मैं ड्राइविंग एज पर पहुँच जाऊँगा या फिर इस लायक हो जाऊँगा कि गाड़ी चला सकूँ तो अपने माता पिता से अपने लिए एक कार खरीदने के लिए मैं विनती करूँगा या फिर प्रार्थना करूँगा। आप किस चीज़ की प्रार्थना करना चाहते हो इस वर्ड का यूज़ करते हुए सेंटेंस बनाकर मुझे कमेंट करके बताएं। अगली एक फ्रेजल वर्ब है सेट ऑफ। इसका मतलब होता है कहीं की यात्रा शुरू कर देना या फिर कहीं जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाना। जैसे मेरा दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए हमेशा सेट ऑफ रहता है। एग्जाम्पल है व्हाट टाइम विल बी सेट ऑफ टुमारो। मतलब हम कल कितने बजे निकलेंगे या फिर हम कल कितने बजे अपनी यात्रा शुरू करेंगे। अगला एक इंटरेस्टिंग वर्ड है हमारा प्यूराइल। इसका मतलब होता है बचकाना हरकत करना या फिर बच्चों की तरह व्यवहार करना। जैसे दादा दादी पोते पोतियाँ होने के बाद बच्चों की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। तो जैसे एग्जांपल है हिज नेचर इज़ प्यूराइल। मतलब उसका जो व्यवहार है या फिर उसका जो नेचर है वो बच्चों की तरह है। वन मोर एग्जाम्पल आई डोंट लाइक हिज प्यूराइल टॉक्स। मतलब उसकी बच्चों की तरह बातें मुझे पसंद नहीं है। अगली हमारी एक इडियम है स्मेल अ रैट। इसको हम इस सेंस में यूज़ करते हैं जैसे आप हो, आपके साथ बेईमानी होने वाली है कोई या फिर आपके साथ कोई धोखेबाजी होने वाली है तो आपको उसको पहले से ही भनक लग गई या फिर उसका पहले से ही एहसास हो गया। तो इसका मतलब होगा कि यू स्मेल्ट अ रैट। मतलब आपने चूहे को सूंघ लिया। जैसे एग्जांपल है आई डोंट थिंक दीज फाइल्स वर डिलीटेड बाय मिस्टेक आई स्मेल्ट अ रैट। मतलब मुझे नहीं लगता कि ये जो फाइल्स हैं वो गलती से डिलीट हो गई, मुझे इसका पहले से ही एहसास हो गया। या फिर धोखेबाजी होने वाली है, इस धोखेबाजी का मुझे पहले से ही भनक लग गई। एक और एग्जांपल है हिज वाइफ स्मेल्ट अ रैट व्हेन ही सेड ही डिडंट वांट टू गो ऑन ट्रिप विद हर। मतलब उसकी पत्नी को धोखेबाजी का या फिर बेईमानी का पहले से ही एहसास हो गया या फिर भनक लग गई जब उसके पति ने कहा कि वो उसके साथ ट्रिप पर नहीं जाना चाहता। देख लो भैया, दुनिया गोल है, कुछ भी हो सकता है।
अगली एक फ्रेजल वर्ब है जंप इन। इट मीन्स टू इंटरप्ट व्हेन समबडी एल्स इज स्पीकिंग। इसका मतलब होता है कुछ लोग अगर आपस में बात कर रहे हैं तो बीच में बाधा डालना उनके, या फिर उनको बीच में टोकना। फॉर एग्जाम्पल, डू यू माइंड इफ आई जंप इन हियर। मतलब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जाकर आप उनसे पूछ रहे हो कि अगर मैं आपके बीच में बाधा डालूंगा या फिर आपको बीच में टोकूंगा तो क्या आपको बुरा लगेगा। वैसे इंग्लिश में क्या, आपने तो हिंदी में नहीं बोला होगा आज तक, लेकिन अब बोलना थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा जमा पाओगे आप। एक और एग्जाम्पल है डोंट जंप इन व्हेन एल्डर्स आर टॉकिंग टू ईच अदर। मतलब आप किसी बच्चे को समझा सकते हो या फिर किसी को समझा सकते हो कि जब बड़े आपस में बात कर रहे हैं तो बीच में बाधा मत डालो या फिर बीच में मत टोको। अगली हमारी एक फ्रेज है सो व्हाट। इसका मतलब होता है तो क्या हुआ। जैसे कोई चीज़ है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए मैटर नहीं करती, तो आप ऐसा बोल देते हो तो क्या हुआ। जैसे आपका दोस्त का फ़ोन उससे गिर जाता है तो आप उससे से बोल दोगे तो क्या हुआ अगर तेरा मोबाइल गिर गया तो। एग्जाम्पल है सो वॉट इफ़ ही नोज योर ट्रिक। तो क्या हुआ अगर वो तुम्हारी चाल जानता है। एक और एग्जाम्पल है सो वॉट इफ़ आई सेड टू यू समथिंग इन एंगर। मतलब तो क्या हुआ अगर मैंने तुमसे कुछ गुस्से में बोल दिया। अगला वर्ड है हमारा रेक्विजिट। रेक्विजिट इसका मतलब होता है कोई चीज़ है जो नेसेसरी है या फिर आवश्यक है या फिर ज़रूरी है। जैसे मेरे लिए सब्सक्राइब बटन ज़रूरी है। एग्जाम्पल है यू नीड रेक्विजिट एक्सपीरियंस फॉर दिस जॉब। मतलब इस नौकरी के लिए तुम्हें आवश्यक एक्सपीरियंस की ज़रूरत है या फिर आवश्यक अनुभव की ज़रूरत है। एक और एग्जांपल है साइन द रेक्विजिट डॉक्यूमेंट। मतलब ज़रूरी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दो। अगली एक फ्रेज है हमारी कोल्ड फिश। इसका मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो अनइमोशनल होता है या फिर अनफ्रेंडली होता है। मतलब एक पत्थर दिल इंसान होता है जो किसी के सामने अपने इमोशंस को शो नहीं होने देता। मुझे पता है आपकी गर्लफ्रेंड ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम्पल है वी नो नथिंग अबाउट द न्यू नेबर ही इज़ अ कोल्ड फिश। मतलब हमारे नए पड़ोसी के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। वो एक ऐसा इंसान है जो पत्थर दिल है, जो अपने इमोशंस को शो ही नहीं होने देता। वन मोर एग्जाम्पल, शी इज लवली बाय नेचर बट हर हस्बैंड इज अ बिट ऑफ कोल्ड फिश। पति पत्नी की बातें चल रही है यहाँ पर, कान लगाकर सुन रहे हो। मतलब वो जो लड़की है वो नेचर वाइज तो बहुत ज़्यादा प्यारी है, मतलब वो थोड़ी बहुत तो बातें कर ही लेती है, लेकिन जो उसका हस्बैंड है वो थोड़ा सा पत्थर दिल इंसान है। मतलब अपने इमोशंस को किसी के सामने शो नहीं होने देता। अगला एक वर्ड है डम्फाउंडेड। इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है कोई पर्सन अगर भौंचक्का हो जाता है या फिर हक्का बक्का रह जाता है तो मतलब वो डम्फाउंडेड रह गया। जैसा अगर मैं बोलूँ आई वॉज डम्फाउंडेड व्हेन यू टोल्ड मी व्हाट हैपेंड ओवर देयर। मतलब जो कुछ भी वहाँ पर हुआ था उस चीज़ के बारे में जब उसने मुझे बताया तो मैं हक्का बक्का रह गया या फिर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वन मोर एग्जाम्पल, द चाइल्ड्स रिप्लाई डम्फाउंडेड मी। मतलब बच्चे के जवाब ने मुझे भौंचक्का कर दिया। अगला एक वर्ड है हमारा डन्नो। डन्नो बेसिकली ये डोंट नो का कॉन्ट्रैक्शन है। इसका मतलब होता है नहीं पता या फिर नहीं जानता या फिर नहीं जानती। जैसे मैं भी नहीं जानता कि आप कहाँ के रहने वाले हो, मुझे कमेंट करके बता दीजिए। एग्जाम्पल है आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट इज़ गोइंग टू टेक। मतलब मुझे नहीं पता है कि ये कितना समय लेने वाला है या फिर इसमें कितना समय और लगेगा। एक और एग्जाम्पल है आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली यू वांट फ्रॉम मी। मतलब मुझे नहीं पता या फिर मैं नहीं जानता कि तुम ठीक ठीक मुझसे चाहते क्या हो। अगला वर्ड है रिलेंटलेसली। रिलेंटलेसली इसका मतलब होता है लगातार। एग्जाम्पल है योर गर्लफ्रेंड क्वेश्चन यू रिलेंटलेसली। इसका मतलब यह है कि आपने अपनी गर्लफ्रेंड की एक बार कॉल नहीं उठाई तो आपकी गर्लफ्रेंड ने लगातार आपसे क्वेश्चन पूछे। एक और एग्जाम्पल है माई फादर रिलेंटलेसली मोटिवेट्स मी। मतलब मेरे पापा लगातार मुझे मोटिवेट करते हैं या फिर मुझे प्रेरित करते हैं। अगली हमारी एक इडियम है पास द बक। इसका मतलब होता है अपनी जिम्मेदारी को किसी और को सौंप देना। फॉर एग्जाम्पल ही ऑलवेज ट्राइज टू पास द बक। मतलब वो हमेशा अपनी जिम्मेदारी को दूसरों को सौंपने की कोशिश करता है। एक और एग्जाम्पल है वाई डू यू ऑलवेज पास द बक टू मी। मतलब तुम हमेशा अपनी जिम्मेदारी को मुझे क्यों सौंप देते हो। अगला एक वर्ड है प्रोफिशिएंट। इसका मतलब होता है किसी विशेष काम में निपुण होना या फिर किसी विशेष काम में कुशल होना। जैसे अनन्या पांडे, वो डांस तो कर ही लेती है और इस काम में भी निपुण है। एग्जाम्पल है माई फ्रेंड इज़ प्रोफिशिएंट इन 2 लैंग्वेजेस। मतलब जो मेरा दोस्त है वो 2 भाषाएं बहुत अच्छी तरीके से जानता है या फिर 2 भाषाओं में वो निपुण है। एक और एग्जाम्पल है ही इज़ अ प्रोफिशिएंट इंग्लिश स्पीकर। मतलब वो एक कुशल अंग्रेजी वक्ता है।
नेक्स्ट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है ग्रो अप। इट मीन्स टू बिकम एन एडल्ट, मतलब बच्चे से बड़ा हो जाना। जैसे अगर मैं बोलूँ ही वॉन्ट्स टू बी अ टीचर व्हेन ही ग्रोज अप, मतलब बड़े होकर जब वो युवा हो जाएगा तो वो एक टीचर बनना चाहता है। एक और एग्जाम्पल है शी हैज़ ग्रोन अप फॉर गेटिंग मैरिड, मतलब किसी लड़की को देखकर आप ऐसा कह रहे हो कि वो शादी करने लायक हो गई है या फिर शादी करने के लिए बड़ी हो गई है। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज़ है एज मच एज। इसका मतलब होता है उतना ही। फॉर एग्जाम्पल ईट एज मच एज यू विश, मतलब जितना तुम चाहते हो उतना ही खाना। एक और एग्जाम्पल है शी लाइक्स डांसिंग एज मच एज शी लाइक्स सिंगिंग, मतलब जितना वो गाना गाना पसंद करती है उतना ही डांस करना भी पसंद करती है। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है स्क्रू इट। जैसे हम किसी बात को ख़त्म करने के लिए ऐसा बोल देते हैं फॉरगेट इट, मतलब बात को भूल जाओ, तो फॉरगेट इट की जगह आप स्क्रू इट भी बोल सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल है वाई आर यू गेटिंग एंग्री विद मी, स्क्रू इट, मतलब तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो रहे हो, भूल जाओ, मतलब बात को भूल जाओ या फिर बात को ख़त्म करो। एक और एग्जांपल है डोंट फाइट विद मी, स्क्रू इट, मतलब मेरे साथ लड़ाई मत करो, बात को ख़त्म करो या फिर बात को भूल जाओ। अगली हमारी एक फ्रेज़ है एट बिहेस्ट ऑफ, मतलब किसी के आदेशानुसार या फिर किसी के कहने पर या फिर किसी की आज्ञा से। जैसे आपके कहने पर मैं वीडियो बना दूंगा लेकिन मुझे टॉपिक सजेस्ट कीजिए। एग्जाम्पल है एट बिहेस्ट ऑफ अ गर्ल यू डिसीव्ड मी, मतलब एक लड़की के कहने पर तुमने मुझे धोखा दे दिया। एक और एग्जाम्पल है आई अपलोडेड द वीडियो एट बिहेस्ट ऑफ यू, मतलब तुम्हारे कहने पर या फिर तुम्हारे आदेशानुसार मैंने वीडियो को अपलोड किया। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे अपनी वीडियोस में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स लानी चाहिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।